हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए, नई टेस्ट सीरीज श्रृंखला के साथ हम आपसे जुड़ चुके हैं। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दिया हुआ है प्रश्न, सूची 1 में दिए गए वर्षों का मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल का मुख्य घटनाओं से कीजिए। यहाँ पे अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाएं दी हैं और उनके सन दिए हुए हैं, तो बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। यह है 1564। तो 1564 में क्या हुआ था? जजिया का उन्मूलन। 1575 में इबादत खाने का स्थापना। पहले का सी से ही पता चल जाता है कि सी नंबर ऑप्शन सही है। 1579 में क्या हुआ था? मजहर की उद्घोषणा। ठीक। और 1582 में क्या हुआ था? 10 साला सिस्टम। आगे देखते हैं। दिया है प्रश्न, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? कौन से ऐसे राजा थे? तो बताइए। महमूद गजनवी। आगे देखते हैं। दिया है प्रश्न, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम के युद्ध के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर बताइए। तो यह हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। आगे देखते हैं। दिया है प्रश्न, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो ये राइट आंसर है अर्ध मागधी। आगे देखते हैं। दिया है प्रश्न, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। कहाँ पे दफनाए गए थे? तो ये दफनाए गए थे बुर्ज होम में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो ये की गई है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत। ठीक। आगे देखते हैं। दिया है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखते हैं। दिया है, जलियांवाला नरसंहार हुआ। कब हुआ था जलियांवाला नरसंहार? राइट आंसर बताइए। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। चलिए नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? बंगाल के विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? महालवाड़ी प्रथा का बारे में पूछ रहा है, राइट आंसर बताइए। तो महालवाड़ी प्रथा किसके शासन साथ राजस्व का बंदोबस्त था? तो ये था ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। ठीक। न तो जमींदारों के साथ था, न कृषकों के साथ, या जमींदार कृषकों के साथ साझा रूप में नहीं था। ये ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से था। आगे देखते हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है? अपवाह क्षेत्र की तो यह है अमेजन। नेक्स्ट देखते हैं। दिया है प्रश्न, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह है अंध महासागर में। ठीक। आगे देखते हैं। दिया है प्रश्न, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो यह है नवंबर दिसंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पूछ रहा है, तो यह है राजस्थान। ठीक। कौन कौन से हैं? इस राइट आंसर बताना है। तो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, ये तीनों है। पंजाब नहीं है उत्तर प्रदेश के। ठीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। क्या रही है? तो राइट आंसर है 20.09%। आगे देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, यह है अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? बताइए। ऑप्शन दिया है, सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, या तस्करी से सामान का निर्यात। अदृश्य, इनविजिबल, जो देखा ना जा सके। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यह है सेवाओं का निर्यात। आगे देखते हैं। दिया है प्रश्न, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी? तीसरी, चौथी, दूसरी या फिर पहला? राइट आंसर बताइए। तो ये हुई थी दूसरी योजना। ठीक। आगे देखते हैं।
गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? राइट आंसर बताइए। तो यह है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, दिया है प्रश्न। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, आगे देखते हैं, दिया है प्रश्न। सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं। पहला, वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभाओं का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य बन सकता है। दूसरा, तीसरा है 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। तीसरा है, और चौथा क्या है, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए अर्हता है। राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या है? वे सभी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं वो पंचायती राज्य की सदस्यता ले सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, यह प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? धन विधेयक है या नहीं? राइट आंसर बताइए। इसमें दिया है, ऑप्शन दिया है वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। राइट आंसर बताइए। पद की अयोग्य घोषित किया जा सकता है बिना अनुमति के। कितने दिन तक वो बाहर रहेगा कि उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा? तो यह है 60 दिन तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विधि के शासन के रूप में प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तो यह है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। आगे देखते हैं, सॉरी इसमें प्रश्न और दिया हुआ है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। अच्छा, इसमें प्रश्न पूछा है कि विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। अगर ना माना जाएगा तो हो जाता सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समझ क्षमता और स्वतंत्रता का नागरिकता। 1, 2, 4। तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान, तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935 का। आगे देखते हैं, बताइए रक्त होता है, रक्त क्या होते हैं? तो ये होते हैं एक संयोजी ऊतक। नेक्स्ट, निम्नलिखित जंतुओं में से किसने 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसके पास होता है? तो ये होता है सिर्फ मेढक के पास। आगे देखते हैं, चलिए बताइए। भारी जल है एक, क्या है भारी जल? यह है मंदक। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? कैसे हैं? राइट आंसर बताइए इसका। तो यह समानांतर संयोजन। चलिए नेक्स्ट, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसको नापने के लिए लाते हैं? तो यह है वातावरण में ध्वनि को। चलिए बताइए, कामायनी के रचनाकार हैं, कौन है? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं बताइए। तो क्या है? लहर, कानन, कुसुम, झरना, ये सभी हैं। ठीक, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? निर्दोष होना। यहाँ दिया हुआ है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य कौन सा है? यह है तुम इसका दाम देते जाओ, ये सही वाक्य है। ठीक, और सभी तीनों गलत हैं। आगे देखते हैं, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसमें दिया हुआ है, तो ये होगा अवधि का अवधि, यही राइट होगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यह है सूत। सूत नहीं है। ठीक, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।